अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्मार्ट ऑफिशियल पे मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे लर्निंग क्या होती है और इसका क्या कॉन्सेप्ट है, हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी लर्निंग की डेफिनेशन है। लर्निंग क्या होती है, हम सबको पता है, हम लर्निंग सीखने को कहते हैं। कोई चीज़ सीखें उनको उसको लर्निंग कहेंगे, हमने लर्न कुछ किया है। लर्निंग इज अ कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफेस्टेड प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जो स्किल्स पे, नॉलेज पे और एटीट्यूड पे बेस करता है कि हमने ये किस तरह अडेप्ट इनको कर रहे हैं, इनको कैसे सीख रहे हैं, हासिल कैसे कर रहे हैं। Learning is essential for personal growth, development and adaptation to an ever changing environment। कि लर्निंग बहुत ज़रूरी है हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए, इसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है, अगर आप कुछ सीखेंगे नहीं आप ज़िंदगी में आगे कभी नहीं बढ़ सकते। आपकी मेंटल स्टेट जो है वो उसकी भी ग्रोथ नहीं होती और आपकी पर्सनल ग्रोथ में वीक रह जाते हैं, ठीक है। और आप सोसाइटी के साथ मूव नहीं कर सकते अगर आप लर्न नहीं करेंगे। इसलिए आपको बहुत सी चीज़ें अडेप्ट करना पड़ती हैं एनवायरनमेंट से। कुछ एनवायरनमेंट से आप सीखते हैं और कुछ घर से सीखते हैं। ये डिफरेंट इसकी कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। इसके बाद टाइप्स होती है लर्निंग की। लर्निंग की जो मेन टाइप्स हैं वो 3 टाइप्स हैं: फॉर्मल लर्निंग, इनफॉर्मल लर्निंग, नॉन फॉर्मल लर्निंग। फॉर्मल में तो हमें पता है, फॉर्मल लैंग्वेज जैसे हम कहते हैं, ऐसी लैंग्वेज जो इंस्टीट्यूट वगैरह या किसी अदारे वगैरह में, ऑर्गेनाइजेशन में या फिर ऑफिस वर्क में यूज़ होती है। इसी तरह फॉर्मल लर्निंग वो होती है जो इंस्टीट्यूट में और स्ट्रक्चर्ड होती है लर्निंग, जिसका आपको पता होता है, जो प्री प्लान्ड होती है कि आपने यहाँ से कुछ लर्न करना है। जैसे आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, आप कॉलेज या स्कूल जाके कुछ सीखते हैं, वो फॉर्मल लर्निंग में आ जाता है। आपको पता होता है आप कुछ सीखने जा रहे हैं, कुछ पढ़ने जा रहे हैं। बट इनफॉर्मल लर्निंग क्या होती है? इनफॉर्मल लर्निंग वो लर्निंग होती है जो आपको वैसे ही सीख जाते हैं, आपकी आसपास की एक्टिविटीज से सीख जाते हैं। कोई आपने एक्टिविटी परफॉर्म की, उससे आपने कुछ सीखा है तो आपके दिमाग में बैठ जाता है, या आपकी इन्वायरमेंट से आपको कुछ ऐसा देख लेते हैं जिससे आपको कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद नॉन फॉर्मल लर्निंग आ जाती है। ये सेमी स्ट्रक्चर्ड होती है। फॉर्मल लर्निंग जो है ये बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड होती है और प्री प्लान्ड होती है, जबकि इनफॉर्मल जो होती है ये स्ट्रक्चर्ड नहीं होती, अनस्ट्रक्चर्ड होती है। आप रास्ते से गुजर रहे हो, आपने कुछ देखा है कि भाई कोई इंसान है, वो किसी परिंदे को अगर पानी पिला रहा है तो आप उधर से कुछ सीख जाओगे, कुछ लर्न कर लिया आपने, ठीक है। कि जानवरों का भी ख्याल रखना चाहिए, उसको पानी देना चाहिए। आपको कोई प्लान नहीं था सीखने का, बस आप जा रहे हो, गुजरते गुजरते आपको कुछ ऐसा दिखा है कि जहाँ से कोई ऐसी एक्टिविटी आपने कर ली है या देख लिया जिससे आपको कुछ सीखने को मिला, आपने कुछ लर्न किया, वो इनफॉर्मल हो जाएगा। जबकि जो नॉन फॉर्मल होता है, नॉन फॉर्मल सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है, कुछ कुछ स्ट्रक्चर्ड होता है, ठीक है, और अनस्ट्रक्चर्ड भी रहता है। नॉन फॉर्मल लर्निंग वो होती है जो आप अपनी मेमोरी में, आपने कुछ देखा होगा, अपनी मेमोरी से रिस्टोर दोबारा करते हो, अपनी मेमोरी से कुछ सीखते हो, अपनी यादों से कुछ सीखते हो, वो नॉन फॉर्मल होगी, ठीक हो गया। ये 3 टाइप्स ही लर्निंग की। नेक्स्ट आ जाता है थ्योरीज क्या है। डिफरेंट जो हमारे क्या कह सकते हैं, फिलोसफर्स हैं या लिंग्विस्ट जो हैं, उन्होंने डिफरेंट थ्योरीज पेश की थी लर्निंग की। पहले जो थ्योरी आ जाती है वो बिहेवियरिस्ट थ्योरी है, जो जॉन बी वैटसन और बी एफ स्किनर ने पेश की है। उसके बाद कॉग्निटिव थ्योरी है, ये जॉन पैगट एंड अल्रिक नेसर की है। कंस्ट्रक्टिव थ्योरी लेव वेगोट्स्काय एंड जेरोम बर्नर। ये इसके बाद और भी बहुत सी थ्योरी है जिसमें सेल्फ डिटर्मिनिज्म आ जाता है, सोशल भी आ जाता है, एक्सपेरिएंशियल लर्निंग भी आ जाती है। लेकिन मेन जो है हमारे पास लर्निंग की थ्योरी ये 3 है। अब बिहेवियरिस्ट थ्योरी क्या है? बिहेवियरिस्ट थ्योरी भी हमें सब सामने ही समझ आएगा। बिहेवियर से जब हम अपने ही स्टिमुलस और अपने ही रेनफोर्समेंट से जब सीखते हैं, रिवार्ड से सीखते हैं, पनिशमेंट से कुछ सीखते हैं, वो बिहेवियर्स थ्योरी होती है। मतलब अपने ही स्टिमुलस से, एक्सटर्नल स्टिमुलस से जो हम सीखते हैं वो बिहेवियर्स थ्योरी में आ जाता है। जबकि कॉग्निटिव थ्योरी वही जो हमारी मेमोरी से, अपने दिमाग में कुछ परसेप्शन या एंटिसिपेशन से जो हम सीखेंगे वो कॉग्निटिव थ्योरी में आएगा। और कंस्ट्रक्टिव थ्योरी जो होती है वो आपको कोई एक्टिविटी परफॉर्म किया, बिल्कुल कंस्ट्रक्ट, आपने कुछ न्यू एक्टिविटी में परफॉर्म किया या कोई चीज़ नई बनाई है, और क्या नाम है, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में जो आपने कुछ सीखा वो कंस्ट्रक्टिव थ्योरी में आ जाएगा। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया सोशल भी होती है, सेल्फ डिटर्मिनिज्म भी होती है।
सोशल में आप इर्द गिर्द इन्वायरमेंट से आप सीखते हो, इन्वायरमेंट से आप सीखते हो, कल्चर से सीखते हो, वो उसमें आ जाती हैं। आगे डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो लर्निंग को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, ठीक है। सबसे पहले इंडिविजुअल डिफरेंस होता है कि एक दूसरा जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल सबकी पर्सनैलिटी चेंज होती है, तो हर इंडिविजुअल एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखता है, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंट होता है एक दूसरे से, इस डिफरेंसेस की वजह से एक दूसरे से बंदा ये इन्फ्लुएंस, लर्निंग का सबसे बड़ा इंडिविजुअल डिफरेंस है, डिफरेंसेस की वजह से सीखने को मिलता है। फिर लर्निंग इन्वायरमेंट, ऐसी इन्वायरमेंट जहाँ पे लर्निंग आपको मिल रही हो, इसमें कल्चर आ जाता है, हमारी सोसाइटी आ जाती है, ठीक है। वो भी बहुत बड़े फैक्टर्स होते हैं लर्निंग को इन्फ्लुएंस करने के लिए। दूसरा उसके बाद आते हैं इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, ऐसी स्ट्रेटजीज अपनाई जाए जिससे आप खुद लर्न करो। ये फॉर्मल लर्निंग होती है, जैसे कि आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एक स्ट्रेटजी अपनाई जाती है लर्निंग की, ठीक हो गया। नेक्स्ट पे अब इस सारी बातों का, हमारा इस सारे कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग का क्या कंक्लूजन निकला, 3 मेन पॉइंट्स निकले हैं जी हमारे, ठीक है। पहला ये कि लर्निंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, कि लर्निंग जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, मुश्किल प्रोसेस है। अब जाहिर सी बात है, आपको कोई चीज़ समझा रहा है तो जल्दी समझ तो नहीं आती। हाँ, एक्टिविटीज़ वगैरह जल्दी आप कभी कभी समझ जाते हो, लेकिन पढ़ाई के वक्त, पढ़ने के वक्त कुछ पढ़ा रहा है टीचर, जल्दी दिमाग में नहीं बैठता। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है सीखना, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं, थ्योरीज और कंसेप्ट समझना पड़ते हैं, इसलिए लर्निंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। नेक्स्ट है जी अंडरस्टैंडिंग लर्निंग, लर्निंग को हमने अंडरस्टैंड कैसे करना है ये हमने पढ़ा। उसको डिफरेंट एजुकेटर, पॉलिसी मेकर, लर्नर्स देमसेल्फ टू क्रिएट मोर इफेक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट होगी तब अंडरस्टैंडिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इसलिए लर्नर को खुद चाहिए कि ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करे, या ऐसे फ्रेंड सर्कल या ऐसे सोशल सर्कल में रहे जहाँ से उसे लर्निंग हो। नेक्स्ट हमने जो डिस्कस किया लाइफ लॉन्ग लर्निंग, लाइफ लॉन्ग लर्निंग में ये हमें पता चलता है कि लर्निंग जो है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये कहीं जाके रुक नहीं जाता, इसमें पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ होती है। छोटे होने से बच्चा कुछ ना कुछ सीखना शुरू करता है, अगर वो कुछ ना कुछ नहीं सीखेगा उसका माइंड बिल्कुल ब्लैंक शीट रहेगा। अगर उसको कुछ सिखाएंगे तभी कुछ सीखेगा। अगर एक कमरे में किसी इंसान को बंद किया कर दिया जाए बचपन से तो वो कुछ नहीं सीख सकता, ठीक है। इसी तरह कुछ सीखेगा तो उसकी ग्रोथ होगी, पर्सनल ग्रोथ, तभी वो प्रोफेशनल लेवल में पहुंचेगा। और जब प्रोफेशनल लेवल में पहुंचेगा तभी उसको कुछ नहीं पता है उसने क्या करना है, या उस फील्ड में जाके उसे काफ़ी काम नहीं आता, तो आहिस्ता आहिस्ता वो सीखेगा और उसकी प्रोफेशनल ग्रोथ होगी। इसलिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग कहा जाता है कि लर्निंग कभी रुकती नहीं है, लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस दैट एक्सटेंड्स बियॉन्ड फॉर्मल एजुकेशन एंड इज एसेंशियल फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। ओके हो गया। आई होप आप सबको समझ अच्छे से आ गई होगी कि लर्निंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसकी थ्योरीज क्या है और कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो लर्निंग को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो, आपको कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।